अगर पौधे रूट बाउंड हो रहे हैं या गमला रूट बाउंड हो रहा है तो यही सीजन है, फरवरी मार्च, जबकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है। रीपॉटिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम है। तो जैसे जैसे मैं रीपॉटिंग करती जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे गमले रूट बाउंड हैं और जितने मैं जिस दिन जो करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज ये जो प्लांट जो रीपॉट हो रहा है ये है टिकोमा। अब जब रीपॉटिंग कर रही हूँ तो टिकोमा के बारे में और भी बातें कर लेती हूँ। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा था ये। पिछले साल मैंने इस पर वीडियो बनाया था और बहुत बुशी, बहुत हेल्दी प्लांट था, लेकिन सर्दी में देखिए कैसी हालत हो गई। जिस जगह रखा था वहाँ फुल सनलाइट नहीं आ रही थी, दीवार के सहारे रखा था, वह भी एक वजह थी। और दूसरा ये रूट बाउंड हो गया था। तो इतने बड़े ग्रो बैग में भी ये रूट बाउंड हुआ। इससे हमें समझ में आया कि इसकी जड़ें जल्दी ग्रोथ करती हैं। पिछले साल ही लाई हूँ खरीद के और 1 साल में ही इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया और हमें इसे बहुत छोटे गमले में हम नहीं लगा पाएंगे और अगर लगाएंगे तो फिर हमें हर साल रिपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग में भी मुझे हर साल रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रूनिंग कर रही हूँ क्योंकि नई ब्रांचेस में हमेशा बहुत भर भर कर फूल आते हैं। ये नियम और पौधों पर भी लागू होता है। पुरानी ब्रांच कभी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करती। प्रूनिंग करते समय ध्यान रखें कि हार्ड प्रूनिंग नहीं करें। मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं की है क्योंकि फिर अंकुरण में देखिए, जो अंकुरण में थोड़ी दिक्कत आती है और पौधे का शेप थोड़ा छोटा हो जाता है। मुझे इसे बहुत छोटा नहीं करना था और देखिए आप इसकी रूट्स देखिए, कहीं कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए इसकी हेल्थ गिरी। तो जब आपको ये जानना हो कि क्या हमारा पौधा रूट बाउंड हो गया है तो गमले को या ग्रो बैग को टेढ़ा करके देखेंगे तो छेद में से आपको जड़ें भी दिखेंगी और अगर जड़ें नहीं दिख रही हैं तो पौधा बेरौनक होता जाएगा और हमेशा जड़ें निकल कर किनारे के साइड पर आ जाती हैं, मिट्टी के बाहर की ओर। और जब फिर वो गमले से टच होती हैं या ग्रो बैग से टच होती हैं और ग्रो बैग जब गर्म होता है तो वो गर्माहट जड़ों में पहुंचती है और जड़ें डैमेज होती, गर्म होके वो मर जाती हैं और फिर वो पूरा काम नहीं कर पाती। इससे पौधे की हेल्थ पे असर पड़ता है। साथ ही एक बात ये भी थी कि सर्दियों में टिकोमा डोरमेंट हो जाता है। ये कई कलर में आते हैं, मेरे पास ये एक ऑरेंज कलर का है और ये बेलिया में भी आते हैं। ये बुश है, बेल नहीं है। मिट्टी आप मेरी देख ही रहे हैं, मिट्टी तो हर पौधे को अच्छी चाहिए। ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत पानी रुकता हो किसी को नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड है। अभी मैं इस मिट्टी को हटा दूंगी और जो दूसरा ढेर लगा है जो मैंने 2 दिन पहले तैयार किया था, आपसे शेयर भी किया था। रूट्स की हार्ड प्रूनिंग की है वो इसलिए कि मुझे ये पता चल गया है कि ये बहुत जल्दी रूट बाउंड होता है। गमला पूरा नहीं भर रही हूँ, आधा गमला भर के ही इसे रख रही हूँ ताकि ऊपर से 3-4 अंगुल खाली रहे। ऐसा इसलिए कि फिर हम बीच बीच में महीने 2 महीने के अंतर पर थोड़ी खाद मिलाकर एक हेल्दी मिट्टी बनाकर ऊपर से इसमें डालते हैं तो मिट्टी भरने के लिए जगह बनी रहे। बहुत ऊपर लगाने से वज़न भी बढ़ जाता है। तो वैसे तो मेरी मिट्टी में सूखे पत्ते और धान की भूसी मिली है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा वज़न कम हो। ये 2 दिन बाद का अपडेट देखिए आप। पानी डाला तो रूट्स बाहर आ गई हैं क्योंकि मिट्टी में पत्ते थे वो सेटल हो गई है। सो अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से और डालूँगी और वो ज़रूरी है। हाँ, आप ये कल्ले तो देखिए, जिस दिन कटिंग की थी अंकुरण तभी हो रहा था, अंकुरण अपने आप होने लगा था तभी मैंने कटिंग की थी और कटिंग से ये लग जाता है। जुलाई में बहुत अच्छा लगता है, अभी भी आप लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने बहुत पतली पतली टहनियाँ निकली कटिंग में, इस लायक कुछ निकला नहीं कि कटिंग लग जाए। ठीक ऐसे ही मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने मोगरा की थी और देखिए मोगरा में भी अंकुरण शुरू हो गया है। तो ये बहुत आसान है, ये सीजन है, आप ये काम कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।